मेरी इच्छा सबको फ्री शिक्षा। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत का भूगोल, कम समय में बेहतर तैयारी। इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का पूरा सार है और इसमें साथियों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमगढ़ी, पंचमढ़ी या फिर महेंद्रगिरी। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धूपगढ़ इसको कहा जाता है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको धूपगढ़ कहा जाता है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, सुलेमानी पत्थर चाक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। सुलेमानी पत्थर चाक और पर्टाइल, ठीक है, इसका मुख्य रूप से उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। साथियों इसका जो मुख्य रूप से उत्पादन है गुजरात के द्वारा किया जाता है, आपने इसको नोट करना है स्टार बना करके। अगला ऑप्शन है, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन करता है? कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन करता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। साथियों जो राज्य है ये बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करता है, आपने इसको नोट करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो के माध्यम से 40 महत्वपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? साबरमती, मंडोवी, नर्मदा, तुंगभद्रा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो तुंगभद्रा साथियों नदी है, तुंगभद्रा, ठीक है, ये अरब सागर में नहीं गिरती है। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्कान योमा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आर्कान योमा का साथियों ये हिस्सा है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंध्र प्रदेश साथियों ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। इस पॉइंट को आपने स्टार बना करके नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में आपका हीराकुंड बांध स्थित है, आपने इसको नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, अलमाटी बांध आपका जो स्थित है साथियों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसके लिए ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। मुगा रेशम भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? मुगा रेशम साथियों जो होता है ये भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी साथियों, असम राज्य में मुगा रेशम उत्पादित किया जाता है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गोवा, रुड़की, मुंबई, हरिद्वार। सही आंसर है इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर वी, रुड़की में। ठीक है, रुड़की में क्या है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला प्रश्न है, सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? सद्दाम बीच की अगर बात करें तो सद्दाम बीच होता है, बीच है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी साथियों, ये केरल में सद्दाम बीच स्थित है, आपने इसको नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई थी? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सभी लोग राइट आंसर देंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वी, 1989 में। ठीक है, 1989 में दक्षिण गंगोत्री वर्ष में बर्फ में दब गई थी। मुंबई के
किस हिस्से को ओल्ड वुमेन्स आइसलैंड भी कहा जाता है? मुंबई के किस हिस्से को ओल्ड वुमेन्स आइसलैंड भी कहा जाता है? तो ओल्ड वुमेन्स आइसलैंड साथियों मुंबई के किस हिस्से को कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलाबा। ठीक है, मुंबई के कोलाबा को ओल्ड वुमेन्स आइसलैंड भी कहा जाता है। भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गोंड जनजाति की जनसंख्या है साथियों, ये भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, अरुणाचल प्रदेश में साथियों निसी जनजाति निवास करती है। इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। निम्नलिखित में कौन सी नदियां गंगा में सबसे अंत तक मिलती हैं? यानी आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी में सबसे अंत तक मिलती है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भागीरथी जो नदी है इस सबसे अंत तक गंगा नदी में मिलती है। रबी फसल के लिए किसी भी स्तर का पर पाला युक्त तो नहीं होता है। रबी फसल के लिए किसी भी स्तर पर पाला युक्त तो नहीं होता, चना, गेहूं, सरसों या फिर मटर। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, चना के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी साथियों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है। भारत में अमीन दिवी द्वीप को किस लिए जाना जाता है? भारत में अमीन दिवी द्वीप को किस लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रबल द्वीप। ठीक है, प्रबल द्वीप के लिए इसको जाना जाता है। अगला ऑप्शन है केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोची में स्थित है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? यानी भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, अलुविलय, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है अलुविलय जो मिट्टी है तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार स्थित है। अगला ऑप्शन है शिमलावाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, शिमलावाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपने इसको नोट करना है। निम्नलिखित में कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आता है? चेन्नई, मुंबई, जयपुर या फिर जोधपुर? राइट आंसर है इसका साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी, जयपुर साथियों क्या है ये उष्ण जोन में नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नेग्रिटो साथियों ये भारत की सबसे पुरानी नस्ल है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए या गलत जोड़े को बताइए। राइट आंसर हो जाता है साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक, कोयल कारो प्रोजेक्ट बिहार, ये साथियों गलत है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ठीक है, कोयल कारो प्रोजेक्ट बिहार में नहीं स्थित है। अगला ऑप्शन है वाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? वाघा बॉर्डर जो साथियों है वह किस रेखा के साथ सटी हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, मैकमोहन लाइन के साथ वाघा बॉर्डर खिंची हुई है। तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तिपाई मुख बांध का जो विवाद है यह किन दो देशों के बीच स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और म्यांमार देशों के बीच है स्थित है। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन है ये साथियों किया जाता है केरल में, आपने इसको नोट करना है। केरल में सबसे अधिक मात्रा में रबर का उत्पादन किया जाता है।
निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी साथियों अरब सागर में नहीं गिरती है। अगला ऑप्शन है वकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? वकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक और तीन नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है, आपकी बकिंघम नहर स्थित है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये साथियों महाराष्ट्र में स्थित है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग का पूर्व व पश्चिमी कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिमी कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, सिलचर और पोरबंदर को यह जोड़ता है। अगला ऑप्शन है जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, सिक्किम में जोंगसोंग चोटी स्थित है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है मणिकर्णम गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्णम गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में साथियों मणिकर्णम गर्म जल स्रोत स्थित है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है अमरावती और अकरावती भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? अमरावती, ठीक है, और अकरवावती भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला ऑप्शन है भारत के स्थलीकृत मानचित्र के संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारत के स्थलकृत मानचित्र के संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा स्थलकृत मानचित्र बनाए जाते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, उष्ण कटिबंधी और पर्णपाती वन। अगला ऑप्शन है ग्लेशियर निक्षेप निक्षेप के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैरी। ठीक, स्कैरी शब्द जो साथियों है एक ग्लेशियर निषेच के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। साथियों इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी से जुड़े मैंने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी इच्छा सबको फ्री शिक्षा।